दोस्तों मेरा तबीयत पिछले कई दिनों से कुछ ख़राब चल रहा था, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। दोस्तों मैं अब आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि इंटरनेट इंटरनेट और उससे संबंधित जो सिक्योरिटी होता है। दोस्तों इंटरनेट से संबंधित जो भी सिक्योरिटी होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ क्या है। दोस्तों अभी तक आप लोग पढ़ते आए होंगे कि डीओएस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर साइबर लॉ की बात कर रहा है यहाँ पर। तो साइबर लॉ में डैनियल ऑफ सर्विस डीओएस का फुल फॉर्म होता है, जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री एग्जाम 2012 और 14 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह के जो ईमेल होते हैं वो स्पैमिंग कहलाता है, स्पैम कहलाता है। ये भी उत्तर प्रदेश पीएससी प्री 2014 में पूछे गए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अनजान ईमेल अनुलग्नक को, जिसको अटैचमेंट बोलते हैं, को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहा जाता है। तो जंक या अवांछित ईमेल को स्पैम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कंप्यूटर वायरस या किसी अन्य त्रुटि के कारण अचानक काम करना बंद कर देता है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रैश होना। दोस्तों कंप्यूटर के क्रैश होने का मतलब होता है उसमें अचानक वायरस का अटैक हो जाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब किसी अनजान प्रेषक से कोई ईमेल प्राप्त हो तो उसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अगर आपको अनजाना ईमेल मिल जाता है तो उसमें बहुत सारे लिंक मिलते हैं, जिससे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो फ़ोन या सिस्टम की कंट्रोल होगी वो दूसरे व्यक्ति के हाथों में चली जाती है। इसलिए इस तरह के लिंक को हमें नहीं खोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अपराधियों द्वारा यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने या चोरी करने के लिए छद्म रूप धारण करने और उनके रिसोर्स को एक्सेस करने का प्रयास क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये आइडेंटिटी थेफ्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। तो दोस्तों स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है, और कंप्यूटर में पूछेगा किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये जो है ईमेल से संबंधित शब्द है। अगला है कि फायरवॉल का मुख्य काम क्या है। तो दोस्तों फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट है कि प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है कुकीज़ कंप्यूटर पर स्टोर करती है। दोस्तों कुकीज़ जो होता है कंप्यूटर पर यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी सूचना को स्टोर करती है। अगला क्वेश्चन है किसी नेटवर्क के कंप्यूटर को हैकर के इंट्रूजन या अतिक्रमण से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है, ये एंटीवायरस टूल है दोस्तों एक तरह का। अगला क्वेश्चन है किसी यूजर ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट की है, इसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये आईबीपीएस क्लर्क 2014 में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट है इससे सुरक्षा के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग कंप्यूटर पर जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं वो अनऑथराइज्ड अटैक्स से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग फायरवॉल्स का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है संचार नेटवर्क में फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है अनाधिकृत उपयोगकर्ता से बचाने के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस होता है एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ये टाइम बम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है क्या कहलाता है। दोस्तों इसे वायरस के नाम से जाना जाता है, और ये विभिन्न तरह की परीक्षाओं में कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस पर भी अगर आप BSPSCL या बिहार बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछने की बहुत सारे चांसेस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस है। तो दोस्तों यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है, या दोस्तों कंप्यूटर को हानि पहुंचाने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम लोग वायरस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है
तो संभावना है कि इसमें वायरस है। दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाए और फिर से वापस खुल जाए तो आप में हो सकता है कि कंप्यूटर में वायरस का अटैक हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वायरस प्राय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग बूट सेक्टर वायरस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्राय किसी ईमेल अटैचमेंट के जरिए कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है और अधिकांशतः नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। दोस्तों तो इसे हम लोग वायरस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर वायरस जो स्वयं को किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसे ट्रोजन हॉर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों वायरस कहलाता है। नेक्स्ट है कि वायरस वर्म्स और ट्रोजन हॉर्स जैसे सॉफ्टवेयर जिनमें हानिकारक प्रोग्राम होता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये मालवेयर के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायरस से तात्पर्य है या वायरस का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग जिसे हम लोग त्रुटि के नाम से जानते हैं को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर को किस नाम से जानते हैं। दोस्तों उसे पैच के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हैकर है। दोस्तों हैकर होता है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, उसे हम लोग हैकर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूठे ईमेल भेजकर या वेब पेज क्रिएट कर किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या अन्य लॉगिन सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसे फिशिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर का ऐसा एक्सपर्ट व्यक्ति जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किसी के डेटा को मतलब चुराता है, इसको हम लोग ब्लैक हैट हैकर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है क्या कहलाता है। दोस्तों ये पासवर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह गुप्त कोड जो किसी सुरक्षित प्रोग्राम में यूजर को एक्सेस प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये पासवर्ड। अगला क्वेश्चन है, स्पैम को पहचान कर उसे दूर करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये एंटी स्पैम प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का समूह जो किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत उपयोगकर्ताओं का प्रवेश रोकता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये फायरवॉल सुरक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फायरवॉल है। फायरवॉल क्या है दोस्तों। तो ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह हार्ड डिस्क के बूट सॉफ्ट सेक्टर को इंगित कर बूट प्रोसेस के महत्वपूर्ण भाग को संक्रमित करता है क्या कहलाता है। दोस्तों ये बूट वायरस के नाम से जाना जाता है। अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है। दोस्तों ये फिशिंग ट्रिप कहलाता है। नेक्स्ट है, वो व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटर से गोपनीय सूचना प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाने के लिए करता है क्या कहलाता है। दोस्तों ये हैकर कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान के आधार पर एक्सेस प्रवेश नियंत्रण कहलाता है। दोस्तों ये बायोमेट्रिक्स के नाम से जाना जाता है जिसे जैविकीय पहचान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉगिन नेम तथा पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये ऑथेंटिकेशन के नाम से जाना जाता है। यह संख्याओं और वर्णमाला का एक मिश्रण है जिसका प्रयोग यूजर अकाउंट एक्सेस करने के लिए यूजर नाम के साथ किया जाता है। दोस्तों ये पासवर्ड के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपराधियों द्वारा कंप्यूटर से डिलीट या डैमेज की गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की विशेषज्ञता कहलाती है कंप्यूटर फॉरेंसिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है कि नेटवर्क सुरक्षा में WEP का अर्थ है वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष डिजिटल कोड जिसे किसी फाइल या ईमेल संदेश के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि प्रेषक की पहचान स्थापित की जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि फाइल या मैसेज हस्ताक्षर के पश्चात परिवर्तित नहीं किया गया है। दोस्तों ये डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल हस्ताक्षर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पर रख सकता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कुकीज़ के नाम से जाना जाता है।